इन कानूनों को लेकर चार बड़ी शंकाएं हैं। नंबर एक, फसल खरीदने का एग्रीमेंट करने वाले एग्रीमेंटकर्ता के साथ विवाद की स्थिति में किसानों को कोर्ट में जाने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। नंबर दो, नए कानून में फसलों का स्टॉक करने की इजाज़त दी गई है, क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। नंबर तीन, किसान आड़ती को तो जानता है, किसी नए ट्रेडर पर किसान भरोसा कैसे करेगा, उसके साथ ठगी हो गई तो। नंबर चार, एमएसपी समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, क्या देश का किसान अध्यादेशों के भ्रम और भरोसे के बीच में फंस गया है। हरियाणा और पंजाब सहित कई राज्यों के किसान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलित है। ऐसा नहीं है कि किसान बाजार और मंडी के शोषण से बचना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत के समय वह पैसों की अपनी पूर्ति कहां से करेगा, ऐसी कोई बड़ी स्कीम उसके लिए नहीं है। यही कारण है कि वर्षों से चल रहे सिस्टम में बदलाव को स्वीकार करने से पहले किसानों को आशंकाएं घेरे खड़ी है और सरकार ये दावा कर रही है कि इन कानूनों से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सरकार का कहना है कि नए कानून से किसान की पैदावार को खरीदने के लिए खरीदारों में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पहले मंडियों में बैठे लाइसेंस धारक आड़तियों के पास ही खरीदने का अधिकार था। जब खरीदार बढ़ेंगे तो किसान को उसकी फसल का मूल्य अधिक मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में समस्या की वजह है किसानों से सरकार की संवादहीनता, अर्थात किसानों की सरकार से स्वस्थ माहौल में बातचीत न होना, किसानों को विश्वास में न लेना। इन अध्यादेशों को लेकर मेरी कई किसानों से बातचीत हुई, उनमें से किसी ने इन अध्यादेशों को नहीं पढ़ा है, उनमें से किसी को इन अध्यादेशों की वास्तविक जानकारी नहीं है। हर कोई एक दूसरे की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहा है। सरकार का भी यही मानना है कि किसानों को इन अध्यादेशों की पूरी जानकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार के प्रतिनिधियों को किसानों के बीच में पहुंचकर किसानों को सरल भाषा में इन अध्यादेशों की प्रतियां उपलब्ध करवाकर उन्हें इनकी पूरी जानकारी दे दी जाए, तो फिर इसमें हर्ज ही क्या है, ताकि किसान भ्रम, भय और आशंका से निकल जाए और वह शांतिमय ढंग से अपना काम करे। लग यही रहा है कि सरकार कहीं न कहीं किसान के साथ संवाद स्थापित करने में असफल रही है। सरकार को गांव में बैठे किसानों से सीधे संपर्क साधकर किसानों का भ्रम, भय और आशंका दूर कर उसे संतुष्ट करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता हो तो उनसे बातचीत करके इन अध्यादेशों की कमियों को दूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार और नागरिक का एक दूसरे पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। ये ठीक है कि किसान हर तरह के शोषण से मुक्ति चाहते हैं, परंतु वह भ्रम, भय और आशंका में भी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है। आइए हम केंद्र के प्रस्तावित इन कृषि कानूनों के बारे में बात करें। केंद्र सरकार का दावा है कि न एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियां बंद होगी। सरकार का दावा है कि ये कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, पर किसान अभी भी शक कर रहा है और वह आंदोलित है। कृषि सुधारों के मद्देनजर लाए गए ये 3 विधेयक है। नंबर 1, द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। नंबर 2, द फार्म्स एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। और नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इन तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। तब से इन पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है,
लेकिन विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉरपोरेट्स का फायदा दिख रहा है। नंबर 1, द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था में किसानों के पास अपनी फसल बेचने के ज़्यादा विकल्प नहीं है। किसान मंडी में रजिस्टर्ड लाइसेंसी या राज्य सरकार कोई ही फसल बेच सकते हैं, दूसरे राज्य में या ई ट्रेडिंग के जरिए फसल नहीं बेच सकते हैं। परंतु नए कानून से ऐसा सिस्टम बनेगा जहां किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच सकेंगे। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के कर सकेंगे। राज्यों की मंडियों के दायरे से बाहर भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से भी अपनी फसल बेच सकेंगे। किसानों की मार्केटिंग लागत बचेगी। जिन इलाकों में किसानों के पास अतिरिक्त फसल है उन राज्यों में उन्हें अच्छी फसल मिलेगी। केंद्र सरकार एक देश एक कृषि मार्केट बनाने की बात कर रही है। इस अध्यादेश के माध्यम से पैन कार्ड धारक कोई भी व्यक्ति, कंपनी, सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। कृषि माल की बिक्री एपीएमसी यार्ड यानी मंडी में होने की शर्त केंद्र सरकार ने हटा ली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि माल की जो खरीद एपीएमसी मार्केट से बाहर होगी उस पर किसी भी तरह का टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। वहीं कानून का विरोध करने वालों का कहना है कि कृषि उपज मंडियों से किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलता था। मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। पर सरकार में बैठे लोगों का कहना है कि इस कानून से न्यूनतम समर्थन मूल्य को कोई खतरा नहीं है और मंडियों की व्यवस्था भी बनी रहेगी। नंबर 2, द फार्म्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था के अनुसार भारत में किसानों की कमाई पूरी तरह से मानसून प्रोडक्शन से जुड़ी हुई अनिश्चितताओं और बाजार के अनुकूल रहने पर निर्भर है। इससे खेती में रिस्क बहुत ज़्यादा है। किसानों को मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता, परंतु नए कानून के अनुसार सरकार का दावा है कि इससे खेती का जोखिम कम होगा और किसानों की आय में सुधार होगा। समानता के आधार पर किसान, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच सुनिश्चित होगी। मतलब यह है कि इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी खास उत्पाद के लिए किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसका दाम पहले से तय हो जाएगा। इससे अच्छा दाम न मिलने की समस्या खत्म हो जाएगी। लिखित एग्रीमेंट में सप्लाई, क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड्स और कीमत से संबंधित नियम और शर्तें होगी। यदि फसल की कीमत कम होती है तो भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसानों को गारंटेड कीमत तो मिलेगी। बोनस या प्रीमियम का प्रावधान भी होगा। यह बिल कीमतों के शोषण से बचाने का वादा तो करता है, लेकिन इसके आलोचकों का मानना है कि यह कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बताता। डर है कि इससे प्राइवेट कॉरपोरेट घरानों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। बिल के आलोचकों को डर है कि खेती का सेक्टर असंगठित है। ऐसे में यदि कॉरपोरेट से लड़ने की नौबत आई तो उसके पास संसाधन कम पड़ जाएंगे। नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस की बात करें तो मौजूदा व्यवस्था के अनुसार भारत में इस समय ज़्यादातर कृषि वस्तुएं सरप्लस में हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट्स में निवेश कम होने की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। जब बम्पर फसल होती है तो किसानों को भारी भरकम
नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर यदि फसल जल्दी गलने सड़ने वाली है तो। प्रस्तावित कानून के अनुसार इस कानून से कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। यह किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया है। इसमें उत्पादन, स्टोरेज, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, कीमतों में असाधारण वृद्धि और अन्य परिस्थितियों में केंद्र सरकार नियंत्रण अपने हाथ में ले सकेगी। किसानों को इस बात पर आपत्ति है कि पहले व्यापारी फसलों को किसानों से औने पौने दामों पर खरीदकर उसका भंडारण कर लेते थे और कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादकों के एक लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। अब इस नए अध्यादेश के तहत आलू, प्याज, दलहन, तिलहन व तेल के भंडारण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इसमें आपत्ति करने वालों का कहना है कि खाद्य वस्तुओं पर रेगुलेशन खत्म करने से एक्सपोर्ट्स, प्रोसेसर्स और कारोबारी फसल सीजन में जमाखोरी करेंगे। इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, फूड सिक्योरिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। राज्यों को यह पता ही नहीं होगा कि राज्यों में किस वस्तु का कितना स्टॉक है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। शुरू से आशंका थी कि जब जल्दबाजी में इस तरह का किसानों से संवाद किए बिना कोई भी बिल आएगा तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। इन कानूनों को लेकर किसानों की 4 बड़ी शंकाएं हैं। नंबर 1, फसल खरीदने का एग्रीमेंट करने वाले एग्रीमेंटकर्ता के साथ विवाद की स्थिति में किसानों को कोर्ट में जाने का विकल्प क्यों नहीं दिया गया। नंबर 2, नए कानून में फसलों का स्टॉक करने की इजाज़त दी गई है, क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। नंबर 3, किसान आड़ती को तो जानता है, किसी नए ट्रेडर पर किसान भरोसा कैसे करेगा, उसके साथ ठगी हो गई तो। नंबर 4, एमएसपी समाप्त हो जाएगा। नंबर 1, फसल खरीदने का एग्रीमेंट करने वाले एग्रीमेंटकर्ता के साथ विवाद की स्थिति में किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि अदालतों में किसानों को लंबा समय लग सकता है, उनका ज़्यादा धन खर्च हो सकता है। इसी कारण विवादित मामले में एसडीएम के पास जाएंगे किसान और एग्रीमेंटकर्ता, और एसडीएम विवाद को 30 दिन के अंदर निपटाने के लिए बाध्य है। यदि फैसला किसान के खिलाफ जाता है तो किसान की ज़मीन से वसूली नहीं होगी और उसे सिर्फ एग्रीमेंटकर्ता द्वारा दिए गए पैसे ही वापस करने पड़ेंगे। जबकि यदि एग्रीमेंटकर्ता दोषी पाया जाता है तो उसे करार के पैसों के साथ साथ 150% तक पैसा भी देना पड़ सकता है। नंबर 2, नए कानून में फसलों को स्टॉक करने की इजाज़त दी गई है, क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि पहले से हर चीज़ को लेकर शंका ना करें। आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरकार के पास महंगाई को काबू करने की काफ़ी शक्तियां हैं और सरकार आपात स्थितियों में अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से खाद्य पदार्थों को निकाला है, क्योंकि जिस वक्त ये कानून बना था उस समय देश में खाद्यान्न की काफ़ी कमी थी, लेकिन आज हमारे पास सरप्लस खाद्यान्न है और खाद्यान्न को इस अधिनियम के तहत रखने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का शिकंजा जितना सख्त होता है, जमाखोरी और कालाबाजारी उतनी ही ज़्यादा होती है। हम जितनी आज़ादी देंगे उतना ही बाज़ार के लिए अच्छा होगा और कालाबाजारी और जमाखोरी की गुंजाइश नहीं रहेगी। नंबर 3,
किसान आड़ती को जानता है, किसी नए ट्रेडर पर किसान भरोसा कैसे करेगा, उसके साथ ठगी हो गई तो। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि किसान को जिस पर भरोसा नहीं हो वह उसको अपनी फसल मत बेचे। केवल खरीदार की पूरी जानकारी लेकर उसकी साख और उसकी विश्वसनीयता देखकर ही अपनी फसल बेचें। उन्हें ये कानून पास होने के बाद अपनी फसल का ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये निश्चित है। नंबर 4, एमएसपी समाप्त हो जाएगा। इसके जवाब में सरकार का कहना है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, मंडियां समाप्त नहीं होगी। अब बात करें किसान आंदोलन की, तो अभी भी समय है, सरकार किसानों से संवाद करें और बिल पास होने के बाद भी इसमें अगर संशोधन की ज़रूरत हो तो वह संशोधन लेकर आएं और किसानों को संतुष्ट करें। धन्यवाद।